सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला है एसएससी जीडी 2025 का ज्वाइनिंग होने वाला है। तो आपका 24 तारीख का जो रोज़गार मेला होने वाला है साथियों, तो उस रोज़गार मेला में आप सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो आपको हम अपना ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर दिखाने वाले हैं और ज्वाइनिंग लेटर के साथ में क्या क्या आता है, उसके पीछे में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा रहता है, अटेस्टेशन फॉर्म का परफॉर्मा रहता है, कितने पेज में रहता है, क्या क्या जानकारियाँ दिया हुआ है, वो टोटल चीज़ बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए होंगे तो, है ना। तो देख लीजिए, ये हमारा है पूरा ओरिजिनल है पूरा, ठीक ना। यही वाला हमारा आया हुआ था, किसके, बाय पोस्ट के द्वारा यही आया हुआ था। ठीक है, तो हमको सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीआईएसएफ का लोगो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ऐसा ही सबका लिखा हुआ रहेगा। जिनका बीएसएफ रहेगा यहाँ पर बीएसएफ लिखा रहेगा। यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। हमारा जो सीआईएसएफ का हेड क्वार्टर था, जो हमारा वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आया था, वो आया था हमारा दुर्गापुर से, सीआईएसएफ यूनिट डीएसपी दुर्गापुर, सीआईएसएफ यूनिट डीएसपी दुर्गापुर, भिरिंगी मोड़ दुर्गापुर। ठीक है, पश्चिम बर्दवान वेस्ट बंगाल, पिन नंबर 713203। ठीक है, अरे 11/11/2022 को मेरा ये ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आया हुआ था। ठीक है, मतलब वो जनरेट किया गया था 11/11/2022 को। उसके बाद मेरा पास लेट से पहुंचा था। ठीक है, और हमारा जो रोज़गार मेला लगा हुआ था वो 22 तारीख को एक तरह से लगा हुआ था। ज्वाइनिंग लेटर पहले से बना हुआ रहता है। अभी आप सबको बता देते हैं, अभी आप सबका रोज़गार मेला नहीं हुआ है ना, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर बन के तैयार है। यहाँ पर आप देखिए साथियों, यहाँ पर जगह छड़ा हुआ था, मेरे पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या क्या जानकारी इसमें देखिए, तो लेटर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्या, लेटर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ से आया वो, उसके बाद 2, ये लेटर किसको मिलने वाला है, तो मेरा ये रजिस्टर नंबर लिखा हुआ है, रजिस्टर नंबर जो कि हमारा एसएससी का रजिस्टर नंबर था। उसके बाद मेरा नाम लिखा हुआ है रोहित कुमार दास, मेरे फादर्स का नाम लिखा हुआ है। उसके नीचे जस्ट मेरा विलेज पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, विलेज, पोस्ट, ठीक है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, सब्जेक्ट में आ जाएंगे, तो लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट हो गया था। ठीक है, तो हमारा जो सिलेक्शन हुआ था अपॉइंटमेंट होने के लिए सीआईएसएफ में, यानी सीआईएसएफ में कांस्टेबल जीडी के पोस्ट पर हमारा अपॉइंटमेंट होने वाला था। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर इसको बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, आपका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है या तो आपको जो ज्वाइनिंग दिया जा रहा है वो कुछ कंडीशन के साथ में नीचे दिया हुआ है, रेफरेंस योर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो हमारा लेटर है तो किसके आधार पर दिया हुआ था, हमारा जो सिलेक्शन हुआ था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में हुआ था, सीआईएसएफ में हुआ था, कांस्टेबल जीडी पोस्ट पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में, यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज कांस्टेबल जीडी इन सीआईएसएफ ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। यानी हमारा जो सिलेक्शन हुआ है वो कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में हुआ है। जितना लोग को जो सिलेक्शन होता है, चाहे कोई भी फोर्स में सिलेक्शन होता है, उसका टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ रहता है। यानी आप क्या है, परमानेंटली नहीं है, वो प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं आप। ठीक है, जितना भी लोग सिलेक्टेड होते हैं, ये ज्वाइनिंग लेटर आता है तो प्रोविजनली सिलेक्टेड होते हैं, परमानेंटली सिलेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि 2 साल का होता है क्या, जब तक 2 साल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप परमानेंट इसमें नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे बताने वाले कि वो चीज़ क्या होता है। ठीक, ताकि 2 साल के भीतर में अगर आप किसी तरह से गलत कार्रवाई करते हैं, गलत काम करते हैं, अनडिसिप्लिन कार्रवाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बाहर किया जा सकता है। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि, अभी हम आगे बताने से पहले हम सबसे पहले दिखाते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर में कितने पेज होते हैं। तो इसका 2 पेज है, पहला पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 है, इसमें बहुत सारा कुछ है, इसमें पढ़ के हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 में आपको क्या क्या गाइडेंस ध्यान रखना है, क्या क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, वो सारा कुछ इसमें है, पढ़ के हम बताएंगे पूरा। आपका पास भी जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपका भी ऐसा ही रहेगा और सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो ये पहला जो 2 पेज में आया, ये ज्वाइनिंग लेटर आया। अब दिखाते हैं नेक्स्ट 2 पेज। ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं एनेक्जर 4, हमारा जो आया था उसमें एनेक्जर 4, और एनेक्जर 4 में क्या था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट था। देख लीजिए यहाँ पर, यही है हमारा परफॉर्मा, इसी परफॉर्मा में हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। एक ये हो गया, इसके पीछे भी यहाँ पर एक और है जो कि थाना में एसएचओ के द्वारा बनवाना है। एसएचओ के द्वारा जब साइन मुहर हो जाएगा, ये देख लीजिए, यही वाला परफॉर्मा लेकर जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इसी को लेकर के जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एसएचओ के द्वारा, लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा यहाँ पर फिल किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अलग वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे, पूरा भर के बताएंगे कहाँ पर क्या भराएगा। आपका पास भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा,
तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर एसएचओ का मुहर लगेगा, साइन लगेगा, क्या क्या भराएगा, टोटल चीज़ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये थाना में यहाँ पर सील मुहर सब कर देगा, साइन कर देगा, उसके बाद ये जो परफॉर्मा है यहाँ वो 2 लोग का इसमें साइन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दियर सुपीरियर ऑफिसर, ठीक है। यानी डीएम या तो एसडीएम का साइन मुहर नीचे होगा, देख लीजिए पूरा सब बताएंगे भर भर के, ठीक है। ये डीएम और एसडीएम का यहाँ पर साइन मुहर होगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, गजेटेड ऑफिसर, ठीक है, डीएम एसडीएम, तो यहाँ पर भी वो भरेंगे। तो गजेटेड ऑफिसर वो होते हैं जिनका पे ग्रेड जो होता है 5200 पे ग्रेड होता है। तो या तो एक सरकारी अस्पताल जो होता है वहाँ का जो मेन डॉक्टर होता है उनका गजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत में आते हैं, या तो 10+2 का जो प्रिंसिपल होते हैं, 10+2 हाई स्कूल जिसको बोलते हैं, वहाँ का जो प्रिंसिपल रहता है वो भी गजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत में आता है, या तो कॉलेज का जो प्रोफेसर होता है वो भी गजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपका नाम वगैरह सब लिखेगा, नाम लिखेगा, पापा का नाम लिखेगा, आपको कितना दिनों से आप वो जान रहा है, ठीक है, वहाँ पर लिखेगा 2 साल 2.5 साल, मेरा वाला तो 2.5 साल लिखा था। ये हमारा ओरिजिनल वाला है, ठीक है। इसका हम जेरोक्स कराए थे और उसी में फार्म भर करके हम जमा कर दिए थे, और ओरिजिनल वाला हम अपने ही पास रख लिए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, आप जेरोक्स करा करके उसमें फार्म भर के जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा डेजिग्नेशन वगैरह सब लिखा हुआ है उसका, वो कौन सा डेजिग्नेशन में है, सिग्नेचर, प्लेस, डेट सब इसमें है, सब भर भर के बताएंगे। फिलहाल देख लीजिए, पहला होगा ज्वाइनिंग लेटर, दूसरा होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें कितने पेज हैं, इसमें 3 पेज है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पिनअप किया हुआ है, यहाँ पर छेदा छेदा भी दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये है ना छेदा छेदा, तो यही ओरिजिनल था हमारा, है ना। तो इसमें अटेस्टेशन फॉर्म इसको देखिए, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा फोटो आपको बनाना है, जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है ना, बस उसी तरह से रहेगा, लेकिन इतना छोटा नहीं रहेगा, वो इतना बड़ा फोटो रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा फोटो बनाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड का फोटोग्राफी बोलते हैं, पोस्ट साइज का फोटो, पोस्ट पासपोर्ट साइज होता है अलग। आगे देखिए ये 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का रहता है, तो इतना बड़ा फोटो आपको बनाना है। उसके बाद पूरा हम भर भर के बताएंगे, देखिए 1 2 3 कहाँ पर क्या चीज़ भराएगा, टोटल चीज़ बताएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ में जुड़े रहिए, सारा कुछ हम पूरा बताएंगे आप सबको, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ पर क्या भराएगा सब भर भर के आप सबको हम बताएंगे, कहीं पर आप सबको दिक्कत नहीं होगा। तो टोटल कितना पॉइंट है साथियों, देख लीजिए कितना सारा पेज है। देखिए इसमें अटेस्टेशन फॉर्म में कम से कम 4 पेज यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है, 3 पेज कम से कम है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 16 तक है, 16 पॉइंट तक है, जिसमें बीच में 1-2 पॉइंट नहीं भरना है, बाकी बात 14 पॉइंट उसमें पूरा भरना है, ठीक है। तो ये रहा 3 से 4 पेज में हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अटेस्टेशन के ऊपर हम एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद पूरा ज्वाइनिंग लेटर को पढ़ करके हम बताएंगे, ये अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कहाँ पर क्या भरना है ये सब हम भर के बताएंगे, तो ये सब अलग वीडियो बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक मेरे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सारा कुछ हम बताते रहेंगे। ज्वाइनिंग लेटर जब हम पढ़ के अलग वीडियो में बताएंगे तो उसमें सारा कुछ हम बताएंगे, कितना पैसा लेके जाना है, कौन कौन सामान लेके जाना है, कौन कौन चीज़ नहीं लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। सील मोहर कैसा होना चाहिए, ठीक है, गोल्ड सील किस में होना चाहिए, ये सारा कुछ हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे साथ में आप लोग मतलब जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये रहा सारा तैयारी आप सबों के ज्वाइनिंग का। आपको ये सब चीज़ की ज़रूरत है, अच्छा से बताएंगे तो आपका गड़बड़ नहीं होगा, क्या आपकी ज़िंदगी का बात है, ठीक है। इसलिए मेरे साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए और शानदार टॉपिक के साथ में दूसरे वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।